अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अईज़नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरानिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरान व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरान व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरान व अदख़िलनल फ़िल जन्नति बिल क़ुरान। आमीन। आया नंबर एक बाकी 219 219 एंड का एक हुआ। पार्ट बाकी था नहीं? हाँ, थोड़ा 219 सा में बाकी था। इनकम्प्लीट था, हाँ 218 हाँ कंप्लीट हो गया। जी, आधा पार्ट बाकी रह गया था। जी 219 यसलूनका अनिल खम्री वल मैसिरी। यह कहाँ तक हुआ था? मनाफिउ लिन्नासी व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफीहिमा, यहाँ तक हुआ था। उसमें है फायदा भी थोड़ा, इस्मुहुमा गुना ज्यादा है उसके फायदे से। नफीमा मनफियत, नफा। इन दोनों में, जुए में भी शराब में भी थोड़ा कुछ फायदा है, लेकिन इसमें गुना ज्यादा है और इसके फायदे से ज्यादा इसका नुकसान ज्यादा है। अब ये पार्ट था जो रह गया था। वयसलूनका माज़ा युनफिकून। साला यसलू वही मादा है, मुजारे का जमा मुज़क्कर सालिम का सीगा है। आपसे पूछते हैं, ये लोग आपसे पूछ रहे हैं, माज़ा क्या कुछ, क्या माँ भी माज़ा भी एक ही मफहूम में आता है। क्या कुछ खर्च करें, क्या खर्च करें। माज़ा युनफिकून। अब ये युनफिकून के बाद देखिए, नोट कीजिए क्या आया है रमूज़ औक़ाफ़ में। तो आ भी है, उसके साथ क्या है? उसके तो आके नीचे एक पांच छोटा के ये है। जैसा हिंसा है नी? जी जी हिंसा पांच है नी? जी जी ये जाम भी आता है, ये शायद फर्स्ट टाइम आया है तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जाम भी आता है इसका। अब उसके ऊपर तो आ गया है मुतलक का, ये है शॉर्ट फॉर्म, उसे रोकना ही है, नून को साकिन कर देंगे, रोकेंगे। लेकिन ये पांच अगर ऐसा ही आया तो उसका मतलब भी है कि ये आया के मुतरादिफ है। मुतरादिफ बोले तो इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट टू वो गोल दायरा आके जो आयत होती है ना, जहां हम रोकते वक्फ करते युनफिकून। अगर गोल दायरा आते तो भी हम युनफिकून बोल के रोकते नहीं। ये मतलब वही है कि कायम मुकाम दायरे के, आयत खत्म होने के, ये पांच जैसा हिंसा आ गया तो। कुलिल अफ़्वा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयाति लअल्लकुम तत्तक़ून। ततफक्करून, ताकि तुम गौर फिक्र करो। गौर फिक्र करना, तदब्बुर करना, सोचना, उसमें पॉन्डर करना। वयसलूनका, और वो पूछते हैं आपसे, माज़ा क्या क्या या क्या कुछ, क्या युनफिकून वो खर्च करें। कुलिल अफ़्वा, अफ़्व का मतलब, अफ़ का मतलब वो दरगुजर से काम लेना भी होता है, माफ करना भी होता है, या फयाजी से काम लेना भी होता है। फयाजी से काम लेना यानी फराग दिली से, फयाजी से, खुश दिली से। आप बहुत से मफहूम उर्दू में यूज कर सकती हैं। वो अरबी पे हमारी महारत नहीं है, वो एक वर्ड को ही लेना है। अब इसके सब्स्टिट्यूट हम बहुत से उर्दू में बोल सकते। ज़ायदा जरूरत क्या है? आप वो बोले तो आप खुश दिली से क्या भी दे दो। आपके पास जितना ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा, जरूरत के उताच रखना। एक ड्रेस अगर ले लिए, कई ड्रेसेस हैं आपके पास, एक ड्रेस अगर नया खरीद लिए तो क्या करना, दूसरा पुराना ड्रेस निकाल देना नहीं। बहुत से खरीदते रहती हैं, सिर्फ शॉपिंग करते रहती हैं। लोगों को देखो, औरतों को देखो, शिवाजी नगर में हमेशा दुकानों में फिरते रहती हैं।
صبح سے نہیں رہتے, صبح سے خالی رہتی ہیں دکان, ان کا ناشتہ ہی ہوتا ہے 2 بجے, اس کے بعد جو نکلتی ہیں رات کے 11-12 بجے تک بھی دکان کھلے اور شاپنگ میں بزی لوگ. رمضان تو پوچھے ہی نا, پوری عبادت بالائے طاق صرف شاپنگ میں ہو جاتا ہے. فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے. بخالت بھی نہیں کرنا, بخیل جنت میں سب نہیں سے جائے. زیادہ فضول خرچ کون مسلمان نہیں؟ مسلمان ہاں صحیح ہے, یو آر رائٹ. سب سے زیادہ فضول خرچی دیکھتے نہیں, اور بیکار کی چیزیں لیتی ہیں, اس کے بعد وہ کام نہیں آتے, پھینکتے جاتی ہیں. وہ گھر کے بھی, پکانے کے بھی, یہ جو اشیاء ہے نا خوردنی اشیاء, دال وغیرہ چاول وغیرہ, یہ بھی زیادہ لیتی ہیں. اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہو جاتی ہے, اس کے بعد ایکسپائری ڈیٹ دیکھتے رہتی ہیں, پھینکتے رہتی ہیں. کئی لوگ ایسا کرتے ہیں. کیا فائدہ لینا, ضرورت کی چیز لینا, ضرورت سے زائد جو بھی چیز ہے وہ دوسروں کو دے دینا, وقت سے پہلے دے دینا. ایکسپائری ڈیٹ کے بعد دیا تو کیا فائدہ, وہ بھی ان کے قابل بھی نہیں رہتی, اس کے قابل. فضول خرچی کے ضمن میں اللہ نے کیا وعید لائی ہے؟ اخوان الشیاطین کہا ہے. اخوان بولے تو بھائی, شیطان کے بھائی. ہم لوگ کیوں شیطان کے بھائی بنے؟ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے, عدو مبین کہتا ہے اللہ. فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی. اخوان شیطان کے بھائی لوگ, جمع کا صیغہ. بخیل کے متعلق کہا ہے کہ اس کی زیادہ یہ آئی ہے وعید ہے, وہ جنت میں نہیں جائے گا. بخیل جنت میں نہیں جائے گا. بخالت نہیں کرنا ہے, بخالت سے تو بالکل بچنا ہے. فضول خرچی بھی نہیں کرنا, تو ایک درمیانی روش اختیار کرنا. اسی لیے تو کہا ہے امۃ سطل لتکونو, امۃ وسطل لتکونو, اوسط درمیانی, ہر چیز میانہ روی میں کرنے والی. نہ افراط نہ تفریط, نہ دس وے نہ دیٹ وے. ایکسٹریمٹی نہیں ہے, ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں, مائنس ویلیو میں بھی نہیں پلس ویلیو میں بھی نہیں. تو یہ قوم ایسی ہے, نہ فضول خرچی کرنا نہ بخالت کرنا. تو یہ جو بھی آپ کے پاس زیادہ ہوتا ہے, قلل آپ جو بھی زائد ضرورت ہے وہ خرچہ کریں, وہ لوگوں کو دے دیں, خیرات کر دیں, صدقہ کر دیں, اپنے ہی اقربا کو دے دیں. کذالکا کا مانند ذالکا اسی طرح یبین اللہ واضح کرتا ہے. بینا یبین تبین, اگین باب تفصیل میں آ گیا. واضح کرنا, کھلی طور پر تفصیلاً وضاحت کے ساتھ بیان کر دینا, جس میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا. اللہ کتنا کھول کر بیان کر رہا ہے, کتنا صراحتاً ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. کوئی چیز پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, تفسیر پڑھ لیا تو سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے. اب اس کے اوپر بھی جا کر ان کو پوچھنا, عالم سے پوچھنا, اگر چاہے تو کر سکتی. مزید اگر اس میں ان بٹوین دا لائنز پڑھنا چاہے, زیادہ عمق میں جانا چاہے, عمیق گہرائی میں جانا چاہے تو پوچھ سکتے, یا خود اپنے آپ پڑھ بھی سکتی ہیں. کئی تفاسیر ہیں جو بہت ہی وضاحت کے ساتھ بہت طویل بیان کیا ہے. کس کی سب سے زیادہ طویل ہے؟ ابن کثیر کی ہے نہیں, سب کے اس میں مخولے بیان ہو گئے ہیں. اس نے یہ کہا ہے, قتادہ نے یہ کہا ہے, عبداللہ ابن عمر نے یہ کہا ہے, ابن مسعود نے یہ کہا ہے. سارے مخولے بھی بیان ہو چکے ہیں. ابو اشری کا بھی ہے, ابو ہریرہ کا بھی ہے, عبداللہ ابن عمر کا بھی ہے, حضرت علی کا بھی ہے. سب کے مخولے آ جاتی, یعنی کسی کا بھی چھوڑا نہیں ہے. تو ہم اتنا سب پڑھ لیا تو یقیناً ہمارا ذہن کشادہ ہو جاتا ہے. کشادگی ذہن, کشادگی قلب, شرح صدر, سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یبین اللہ, اللہ تمہارے لیے اسی طرح وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے. لکم تمہارے لیے آیات, آیات سے نشانیاں بھی مراد ہیں, احکام بھی مراد ہیں. اب یہاں نشانیاں نہیں, آیات یہ احکامات ہیں. یہ کرو وہ کرو, یہ نہ کرو یہ کرو, یہ سب کیا ہے؟ جوے کے متعلق ہے, شراب کے متعلق ہے. اب دوسرے آگے بہت زیادہ آ رہے ہیں, بہت ڈیلیکیٹ آ رہے ہیں. کنایتن اشارتن بیان کر رہا ہے, لطیف اشاروں میں بیان کر رہا ہے. کبھی کبھی روایتوں میں بڑا کھلے طریقے سے ہے. ہم اتنا بیان کرنا بہت مشکل ہے, ہم درپردہ ہی بیان کرتے.
बहुत मुश्किल होता है उतना सब बयान करने। और वो है भी जिबिल्ली, ये जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं, फितरी जिबिल्लत जो होती है ना, उसी के मुताल्लिक है। ज्यादा खोलकर बयान करने की जरूरत तो नहीं, लेकिन जहाँ अहकामात आती ना, इस तरीके से जाना, ये करना, ये नहीं करना, जो नहीं करना उसे जरूर वाज़ेह करना पड़ता है, जो करना है वो सबको मालूम है। आगे की बात कर रही हूँ मैं, आगे की आयता में जो आ रहा है, जो नहीं करना है उसे तो बताना पड़ता है। अब वो दरपर्दा बताएं या ज़ाहिर लब बात करें या आप बामहवीरा ट्रांसलेशन करें या उसे खोल कर बताएं, लेकिन बताना तो जरूरी है, क्योंकि ये अल्लाह के अहकामात में से है, इसकी खिलाफ वर्जी करना गुनाह है। आगे की आयत की बात करें मैं, तो ये अहकामात हैं। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अहकामात बयान करता है, वाज़ेह तौर पर बयान कर रहा है, लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम गौर फिक्र करो, इसमें सोचो समझो, इसे अपनाओ, अमली जिंदगी में इसकी तनफीज करो। जो कुछ लोग पूछते हैं कि क्या खर्च करें, तो कह दीजिए आए नबी कि जो कुछ तुम्हारी जरूरत से ज्यादा तुम्हारे पास है, उसको होल्डिंग करके जमा के बाद में कभी फट्टा पुराना हो गया, एक्सपायरी डेट से ज्यादा चले गया, खाने पीने के चीजें, कपड़े बहुत पुराने फट गए, कुछ गए, ऐसे देना, ऐसा मत करो। जो लेती नया लेती तो एक पुराना निकाल दो। ऐसा अलमारी रहती है, वार्डरोब सही से रहती, आप खोले तो कपड़ों में आप नहीं नजर आते, ऊपर पड़ जाती कपड़े, रखने जगह नहीं है, ऐसा भरी पड़ी है अलमारी, लेकिन निकालते नहीं, खरीदते जाती। कभी देखो शॉपिंग ही चलती रहती है, बहुत ज्यादा रहती, फिर भी शॉपिंग चलती रहती है। खैर, लेना तो मना नहीं है, लेकिन जो है वो जरूरत से ज्यादा वो दे देना। जिंदगी गुजारना, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा रहन सहन, सब कुछ जायज है, बशर्त यह कि आप हुदूदुल्लाह से तजावज ना करें और हलाल रोजी से कमाएं। जरूरी चीज यह है कि हलाल रोजी हो। हलाल रोजी से जो भी कमाती वो जायज है आपके लिए। अच्छा खाना भी जायज, अच्छा पहनना भी जायज, अच्छा रहन सहन भी जायज, कुछ भी मना नहीं है, लेकिन हद से तजावज नहीं करना। अल्लाह के कुछ सेट हुदूद है, लिमिट्स हैं, इन लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना, उससे तजावज नहीं करना। और हलाल पे जोर देना वो बहुत जरूरी है। हराम का एक लुकमा भी नहीं जाना। हराम का एक लुकमा भी अगर बाप अपने बच्चों के पेट में डालता है तो उससे क्या होता है, नाखल्फ औलाद पैदा होती है। नाखल्फ औलाद अगर है तो नाखल्फ हो जाती है, नाफरमान हो जाती है, अल्लाह की भी नाफरमान, माँ बाप की भी नाफरमान। हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद के कोई उसे फिक्र उस पर ये नहीं रहती, तवज्जो नहीं रहती, वो दुनिया में मस्त रहता है। नाखल्फ उसी खल्फ किसे बोलते हैं, पीछे आने वाली। मूसा अलैहिस्सलाम के जिमन में ये बात आई है, तो मेरी उम्मत तुम बहुत नाखल्फ हो, यानी मैं चला गया, मुझे बुलाया गया था, कोहे तूर पर बुलाया गया था, 70 आदमियों को लेकर गया था, मेरे पीछे तुमने क्या कर बैठा, इजल, वो क्या है, इसकी परस्तिश कर बैठे, बछड़े की परस्तिश शुरू कर दी। तब आकर ऐसे तैश में आए कि हारून अलैहिस्सलाम का सर पकड़कर, पेशानी के बाल पकड़कर खींचा, उनकी दाढ़ी पकड़ी, और ये इन लोगों से भी कहा कि तुम बड़े नाखल्फ हो, जो मेरी उम्मत हो तुम, खल्फ उम्मत, पीछे आने वाले, जानशी जैसे बोलते हैं उर्दू में, जानशी एग्जैक्ट वर्ड, पीछे आने वाले, तुम बड़े नाखल्फ हो, यानी यू आर नॉट, तुम मुस्तहक नहीं हो, तुम मेरे खल्फ कहलाने के मुस्तहक ही नहीं हो, तुम बड़े नाखल्फ हो। बच्चों को भी कहा जाता है तुम हमारे बच्चे होने के काबिल नहीं हो, इस हमारे फर्जंदी में रहने के तुम काबिल ही नहीं हो, तुम इसके मुस्तहक ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे में वो क्वालिटीज ही नहीं है। इस मतलब में यूज होता है नाखल्फ। शायद कि तुम दुनिया व आखिरत दोनों की फिक्र ये समझ सको, शायद कि तुम तफक्कुर कर सको, इसलिए आयत अल्लाह खोल खोल कर बयान कर रहा है। अब ये बहुत हसास आगे जो आ रहे हैं, यतीम का जिक्र आ रहा है, फिर मियाँ बीवी का भी आ रहा है, आगे सारे अहकामात ही हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद तलाक का भी आता है, निकाह का भी आता है, बहुत हसास इश्यूज, सेंसिटिव इश्यूज। फिर दुनिया वल आखिरा वयसअलूनका अनिल यतामा,
कुल इस्लाहुल लहुम खैर वइन तुखालितुहुम फयख्वानुकुम वल्लाहु यालमुल मुफसिदा मिनल मुस्लिह वलौ शाअल्लाहु लानतकुम इन्नल्लाह अजीजुन हकीम। अब ये भी एक पस मंजर में है, इसका पहले ये देख लेंगे। फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में और आखिरत में। यसअलूनका, और वो आपसे पूछते हैं, अनिल, ये फिर दुनिया वल आखिरा किससे कनेक्टेड है? ये ततफक्करूना फिर दुनिया वल आखिरा। ये ततफक्करूना है ना, ये आयत खत्म नहीं हुई ना? खत्म हुई क्या? हाँ, नहीं, लाम अलिफ है। लाम अलिफ है तो कंटिन्यूशन है वो। मिलाना है, हाँ, उसे मिला के आगे आना है। फिर दुनिया वल आखिरा कनेक्टेड टू ततफक्करून, तुम गौर फिक्र दुनिया करो की किसमें? आखिरत की गौर फिक्र करो, दुनिया और आखिरत की। दुनिया और आखिरत के उमूर में, दुनिया कैसा गुजारना है, आखिरत की क्या फिक्र करना है, आखिरत के वास्ते क्या ज़्यादा सफर तैयार करना है, वहाँ की जिंदगी के वास्ते हमारे अमल क्या होने चाहिए, इसमें भी गौर फिक्र करो तुम। इसलिए अल्लाह बयान कर रहा है अपने आयात, अपने अहकामात खोल खोल कर, वजाहत के साथ, तफसील के साथ। अब आगे दूसरा है, वयसअलूनका अनिल यतामा, आपसे पूछ रहे हैं यतीम के बारे में। यतीम की जमा यतामा, यतामा। कुल इस्लाहुल लहुम खैर, कह दीजिए आप कि इस्लाह लहुम, उनकी इस्लाह बेहतर है। अब ये इस्लाह का मतलब कई मफहूम में लिया गया है कि उनकी इस्लाह करना। छोटे बच्चे जिनकी जो तरबियत में रहती, कि जो किफालत में रहती, दूसरों के माँ बाप मर गए, वो दूसरों की किफालत में आ जाती, तो यतीम के बारे में पूछा जा रहा है। यतीम के बारे में इससे पहले सूरह निसा में और कई जगह वो पहले आ चुकी हैं। तरतीब के नुज़ूल से ये पहले आ रहा है, लेकिन नुज़ूली एतबार से पहले कई सूरे आ चुके हैं। समझ गए ना? नुज़ूली एतबार, जैसा अल्लाह के पास से नाजिल हुआ ना, वो पहले कई सूरे आ चुके हैं। बकरा बाद में आया है, लेकिन ये तरतीब के एतबार से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पहले रखा है। अल्लाह के इल्हाम से ही हुआ होगा वो, लेकिन इसमें कई चीजें जो शुरू में भी आए, मक्की दौर के बाद मदीनी दौर में भी आए, उसके बाद आखिरी दौर में भी आए, फतेह मक्का के करीब करीब भी जो आए, उसी को भी मौका, मफहूम और तरतीब के एतबार से इसी में शामिल किया गया है। ये पहला सूरा नहीं है, ये पहले सूरे और बहुत से आ चुके हैं। निसा भी आ चुका है और दूसरे भी आ चुके हैं। तो निसा में ये हुक्म यतीम के बारे में ये आया था कि उनके करीब ही ना जाओ, यतीम के माल के करीब भी ना जाओ। यतीम का माल के करीब जाना भी तुम्हारे वास्ते ऐसा है गोया तुम्हें अपने पेटों में जहन्नम की आग भरना है। हम लोगों को बोले तो हम क्या भी उतना असर नहीं लेने वाले, लेकिन वो लोग सहाबा कराम इतने मोहतात हो गए, इतने एकदम उसे लागू करने के वास्ते, उसे अप्लाई करने के वास्ते कमर कस लिया उन्होंने, और ऐसा किया कि खुद भी मुसीबत में पड़े और उनके किफालत में जो थे उनको भी तकलीफ होती थी, क्योंकि उनका खाना जाया होता था। क्या करने लगे ये, करीब भी मत जाओ, उनका माल ना खाओ। तो जो पहले साथ साथ पकाया करते थे उनका माल भी थोड़ा लेते थे। वो हुक्म क्या है बोले तो, अगर कोई बहुत ही अच्छे हाल में है, खुशहाली में है, बहुत ज्यादा फारिग बाल है, तो वो यतीम का माल ना ले, यतीम को पाले, अल्लाह की रजा के लिए पाले, खुशनुदी के लिए पाले। जायज है कि वो ले सकता है यतीम, अगर यतीम का माल है उसके पास, उसके बाप ने उसकी विरासत छोड़ कर गई है, छोड़ कर गया है वो, तो उसके माल में से थोड़ा ले सकता है, जितना जायज है, जितना उसके लिए जरूरी है उतना ही ले सकता है। लेकिन बेहतर है कि तुम ना लो उसे, है ना, अल्लाह की रजा के वास्ते, अल्लाह की खुशनुदी के वास्ते, सवाब जारिया, सदका जारिया के वास्ते पालो, उनकी परवरिश करो, उनकी इस्लाह करो, उनको गाइडलाइंस अच्छा गाइड करो उनकी जिंदगी में। कब तक का गाइड करो, जब तक कि वो होश संभालते नहीं। जब वो होश संभाले तो उन्हें थोड़ा थोड़ा उनको देकर, उनको देखो, उनको टेस्ट करो कि क्या वो इस काबिल हैं कि अपने आप कर सके, अपने आप संभाल सके, तिजारत संभाल सके, या दूसरा काम कर सके, या कोई दूसरा अपने रोजगार का ये संभाल सकती हैं क्या, वो देखो, थोड़ा देकर देखो। नहीं संभाल सकते तो फिर भी रखो, उनको कंटिन्यू करो, उनको गाइड करो।
अब ये इतना इनको परेशान कर गया था ये आयत के ना फटको, उनके माल के करीब ना फटको, तो इन्हों क्या करते थे, बहुत मोहतात होकर उनका खाना अलग पकाते, अपना खाना अपने अहलो अयाल का खाना अलग पकाने कराते। अब इसमें क्या होता था, एक तो खाना पकाना ही मुश्किल है, वो चूल्हे जलाकर उस वक्त का चक्की के आटा बनाकर चक्की से वो पकाना कितना मुश्किल था। आजकल नहीं है, मिनटों में खाना पक जाता है, घंटों में तो आराम से, आधे घंटे में तो आराम से नाश्ता हो जाता है, लंच भी हो जाता है, डिनर भी हो जाता है एक एक घंटे में। वैसा पहले नहीं था, आधा आधा दिन, पूरा पूरा दिन उसी में लग जाता था। अब ये दो तरीके से पकाना, दो चूल्हों में पकाना, उनका अलग पकाना, इनका अलग पकाना, मुश्किल में पड़ गए थे, मुशक्कत में पड़ गए थे ये लोग। और होता क्या था, खाना खराब हो जाता था। यतीम के लिए अलग पकाते, अपने अहल अयाल के लिए अलग पकाते। यतीम बच्चे जितना खाते खाते, वो जो बच जाता वो कोई नहीं खाता था। अब ये बच्चों के वास्ते तो ये सैर होकर खा गए, हो गया। अब दूसरे दिन रखने का फ्रिज वगैरह तो नहीं था ना, तब स्टोरेज का भी ऐसा कोल्ड स्टोरेज फ्रिज वगैरह तो नहीं था, तो वो खाना खराब हो जाता था, जाया हो जाता था। इनका भी खाना जो ज्यादा हो जाता था वो भी जाया हो जाता था, ना ये खाते ना वो सैर हो गए थे वो खाते, तो ये दोनों तरफ से मुश्किलात में पड़ गए थे। तो अल्लाह ने ये नाजिल किया कि अब आगे जो कह रहा है, इस्लाह का जज्बा रखो, एक्ट इन गुड फेथ, नियत, तुम्हारी नियत अल्लाह जानता है, वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, तुम्हारी नियत क्या है, उसकी इस्लाह की है, नहीं उसका माल हड़पना है, नहीं उससे हद से ज्यादा ले लेना है, ये अल्लाह जानता है, तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम नियत अच्छी रखो। वइन तुखालितुहुम फइख्वानुकुम, तुखालितु का ये क्या है, इससे पहले आ गया है ये वर्ड, मादा क्या है, रूट वर्ड, मिलना। वेरी गुड, मिलाना, खलता यखलुतु, खालिफून। खलता यखलुतु, ये उर्दू में नहीं यूज होता है, उर्दू में गुड मूड यूज करते ना, जी गुड मूड हो गया, एक में एक हाँ। गुड मूड हो गया, मिल गया। ये अरबी का वर्ड है, खलता यखलुतु, इससे मुजारे का सीगा है ये, तो खालितुहुम, अगर तुम मिला लो, उनको मिला लो, यानी उनके माल को मिला लो। अब उनका भी, उनके वास्ते भी लाकर रखे, चावल लाकर रखे, गेहूं का आटा बनाए, या जो भी करे, तुम्हारा कितना है, तुम्हारा एक पाव चढ़ाना है, उनका एक पाव लेना है, मिला लो, ये भी दो भी मिला लो, मिलाकर दोनों मिलकर खाओ, मिलाकर खाओ, तो क्या है वो, इख्वानुकुम, वो तुम्हारे भाई हैं। अब ये खाने पीने के ही मामले में नहीं, अगर आप तिजारत कर रहे हैं, उनका बाप भी कोई तिजारत करता था, कोई उनका भी कारखाना था या कोई दुकान थी या कुछ था, तो उसे भी मिला सकते, मिलाकर उनका हिस्सा उनको रखो और तुम्हारा तुम रखो, तो उसमें कोई गलती नहीं है, तुम मिला सकते हो। इन तो खाली तो हो फइख्वानुकुम, अगर तुम मिलाती तो वो तुम्हारे भाई हैं, वो तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारी किफालत में है, ज़ाहिर तरबियत है, तो तुम उनकी भलाई का पहलू रखो, नियत तुम्हारी उनकी भलाई की होना चाहिए। यू हैव टू एक्ट इन गुड फेथ, नियत अच्छी होना, ये इंग्लिश का ये वर्ड बहुत अच्छा है, इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट वर्ड, इन गुड फेथ, तुम्हारी नियत, उर्दू का वर्ड भी बहुत अच्छा है, इसका भी मुतबादल कोई नहीं है, दूसरी लैंग्वेज में भी नहीं है। नियत क्या है, अच्छी नियत से करो, उनकी इस्लाह की नियत होनी चाहिए, उनके मफाद की नियत होनी चाहिए, उनका फायदा होना, उनका भी चीजें जाया नहीं होना, और उनके ये हमारे पास जायद आ जाना नहीं, हमारा ये थोड़ा चला गया तो परवाह नहीं, उनका लेना नहीं। ये मोहतात हो गए थे, खुद पर बड़ी तकलीफ डाल ले रहे थे, परेशानी में मुब्तला हो गए थे, तो ये नाजिल हुई। उससे पहले सूरह निसा में आता है जो बहुत स्ट्रिंजेंट अहकामात नाजिल हुए थे यतीम के बारे में। वहाँ हाल ऐसा था कि ये जो चले जाते थे ना, जंगा में मर जाते थे, शहीद हो जाते थे, बाप शहीद हो जाते थे, माँ रहती थी या कभी कभी माँ पहले ही मर चुकी होती थी, तो दोनों माँ बाप के बगैर जो बच्चे पल रहे थे, चाचा के पास या मामू के पास या अपने किसी रिश्तेदार के पास, तो उनके मुताल्लिक ये अहकामात की बहुत जरूरत थी। उनको पता नहीं था क्या करना, कैसा करना, यतीम का माल कैसा हैंडल करना, क्या हमें खिलाना है कि नहीं उनके माल में से ले सकते। वल्लाहु यालमुल मुफसिदा मिनल मुस्लिह आ गया।
अल्लाह जानता है कौन मुफसिद है, फसाद करने वाला यानी करप्शन, फसाद करप्शन, उसमें से भी ले लेना, एनक्रोच कर लेना दूसरों का भी। ये बहुत वसीउल मफहूम, वसीउल मतलब है ये वर्ड फसाद। झगड़ा करना भी फसाद, एनक्रोच कर लेना भी फसाद, किसी को तकलीफ देना भी, या माहौल को खराब कर देना, मुकद्दर कर देना। अब ये फसाद यहाँ जो हो रहा है वो फसाद ही है। बड़े बड़े अहकाम जारी कर डालना, लोगों को परेशान कर डालना, तुम ये करे तो ऐसा, वो करे तो ऐसा, बड़े बड़े स्ट्रिंजेंट अहकाम जारी कर डालना। ईद आई, एकदम स्ट्रिंजेंट आया, आदमी परेशान हो जाना, ईद का भी उनके दिमाग से वो खुशी का ये भी निकल जाना, ये भी क्या है, ये भी फसाद में आता है। मिनल मुस्लिह, जो इस्लाह करने वाला है और जो फसादी है, ये अल्लाह को बखूबी मालूम है। वल्लाहु यालमु, वो बहुत अच्छा जानता है मुफसिद कौन है और मुस्लिह कौन है। इस्लाह करने वाला, उनको गाइड करने वाला, उनकी भलाई के लिए काम करने वाला, उनके इंटरेस्ट में काम करने वाला, उनके मफाद का ख्याल रखने वाला मुस्लिह कहलाता है। और उसके अगेंस्ट, अपोजिट, मुफसिद, जो उनका ख्याल नहीं रखता। वलो शा अल्लाहु लानतकुम, वलो शा अल्लाहु, अगर अल्लाह चाहता तो क्या करता, जरूर मुशक्कत में डाल देता। लानत लानत ही है, लानत मलामत। अब यहाँ मफहूम क्या है, मुशक्कत में डाल देता। ऑलरेडी वो कुछ स्ट्रिंजेंट ये आ गई थी, उसे ये तरमीम करके अल्लाह, नहीं नहीं इतना डरने की जरूरत नहीं है, तुम खाना जाया हो रहा है, तुम खुद मुशक्कत में पड़ गए हो, दो दो वक्त पकाना, फिर उनका खाना अलग सर्व करना, इनको अलग सर्व करना, ये क्या मुश्किल में पड़ गए हो मुशक्कत में, ये करने की जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह चाहता तो ऐसा हो जाता, लेकिन अल्लाह तुम्हारे ऊपर भलाई करना चाहता है। तुम क्या करो, मुस्लिह बन जाओ, नीयत अच्छी रखो, तुम्हारा उनका मिलाकर पकाओ, उनके मफाद का ख्याल रखो। अगर कोई कारोबार है, तिजारत है, तो मिलाकर उनका जो हिस्सा है उनका हिस्सा अलग रखो। जब वो होश संभालती तो उनको आगे आ रहा है कहीं, इससे पहले जो कुरान हम पढ़ा चुके हैं ना, उसमें एक आगे ये उन्वान भी आ रहा है कि अगर तिजारत है, कारोबार है, तो उसको भी संभाल कर करो, उनके इंटरेस्ट में करो, मिलाकर करो। बाप भी कोई दुकान छोड़कर गए, कोई कारखाना छोड़कर गए, कोई कोई है उसका बरसरे कार था, वो कोई रोजी का है उसका जरिया भी, तो उसे भी लेकर तुम साथ साथ चल सकते हो, मगर ख्याल रखो कि उसका अलग जमा कर, संभाल कर, उठा कर रखो। वो जब होश संभालता है तो थोड़ा थोड़ा देकर देखो, फिर अगर वो इस काबिल है कि वो इसका मुकल्लफ हो सकता है, इसे संभाल सकता है, ही कैन हैंडल दैट, देन यू कैन हैंड इट ओवर, तब तुम्हें उसको दे सकती, उसकी शादी भी कर दे सकती, उसे दे सकती। अगर बच्चियां हैं तो उनकी शादी कैसा करना, ये भी आगे आ रहा है, देख कर करना। ये नहीं कि बच्ची हमारे कब्जे में है, उन्हें ना तो नहीं बोलेगी, उन्हें ज़ाहिर किफालत है, ज़ाहिर तरबियत है, कहाँ से बोल सकती है, अपना उसका डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है। अब इसका नाजायज नहीं फायदा उठाना, अल्लाह कितने जुजियाती तौर पर छोटी छोटी माइन्यूट थिंग्स भी बयान कर दिया है। ये भी उन्वान आगे आ रहा है, यहाँ नहीं है, ये आगे है, दूसरी आयतों में, दूसरे सूरे में है। अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें मुशक्कत में डाल देता था। इन्नल्लाह अजीजुन हकीम, अल्लाह गलबे वाला है, अल्लाह बहुत इख्तिदार रखने वाला है, लेकिन अपना इख्तिदार ऐसे ही आर्बिट्ररीली यूं ही नहीं यूज कर लेता, हिकमत पर मबनी है। उसके सारे अहकामात, सारे डिसीजंस, सारे फैसले किस पर है, हिकमत पर है। कहाँ देना, कितना देना, किसको क्या करना, अल्लाह की हिकमत है। हालांकि वो कल्बे वाला है, इख्तिदार है। यहाँ किसी को इख्तिदार मिल गया तो पूछो ही मत, इख्तिदार मिला है, क्या कुछ कर रहा है, हम देख रहे हैं आए दिन नित नए चीजा, जो चाहा मन मानी, ये इंसान की फितरत है। अल्लाह बड़ा गलबे वाला है, सबसे ज्यादा इख्तिदार वाला, सबसे ज्यादा पावरफुल, लेकिन उसकी हिकमत है जिस पर उसके सारे डिसीजंस मबनी हैं। वला तनकिहुल मुशरिकाती हत्ता युमिन, अब किसका आया, निकाह के बारे में। अब वहाँ क्या होता था, वहाँ मुशरिक भी थे और दूसरे भी थे। अब ये शादी ब्याह के मामले में यहूद से इनके शादी ब्याह के रसूम थे, नसरानियों से भी थे और दूसरों से भी वहाँ थे। अब यहाँ ये अहकामात आ गए कि
शादी ब्याह के मामले में क्या देखना है। वला तनकिहू, और ना तुम निकाह करो। ला तनकिहू, लाए नफी, नहीं करना है तुम्हें निकाह, किससे, मुशरिकात से। मुशरिक औरत, मर्दों के लिए कहा जा रहा है मुशरिका, मुशरिकात जमा, मुशरिक। औरत, हाँ मुअन्नस का सीगा है। हत्ता युमिन, नून मुशद्दा है तो मुतलक है, तो नून पर साकिन करना है नून को, लेकिन उसे एक शद्दा की आवाज भी आना है। युमिन, युमिन ऐसा नहीं आता, युमिन। वला तुनकी हो, और ना तुम निकाह करो मुशरिकात से, मुशरिक औरतों से, हत्ता यहाँ तक के युमिन, वो ईमान, ईमानदार। दोनों जब तक ईमान नहीं कबूल करते तुम नहीं शादी करना उनसे। वला अमतुन, अमता, अमतु लौंडी, बांदी, अलबत्ता वला अमतुन मोमिनतुन खैरुम, का चला गया हत्ता योमिन, वला अमतुम मोमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम। आजबा युजिबु, क्या मतलब इसका, उर्दू में अजीब करके यूज करते हैं, अजब, क्या अजब है, लेकिन उर्दू में अलग मतलब में यूज करते हैं, हमें मतलब चेंज करनी। हालांकि अरबी वर्ड ही है, 80% अरबी वर्ड्स लेके हैं उर्दू में, लेकिन उर्दू में मफहूम बदल गया। क्या मतलब है, अजीब, भली, अजीब, strange। क्या अजीब बात है, कितनी स्ट्रेंज बात है, नहीं, अनोखा, अजीब। लेकिन यहाँ अजब, अच्छा, अच्छा, भला, अच्छा लगना, अच्छा लगना, हसीन लगना, भला लगना, तुम्हें पसंद आना, महबूब हो जाना, कोई चीज जबत को तुम्हें अट्रैक्ट करना, पसंद आना। अट्रैक्ट करना, हाँ पसंद आना, अट्रैक्ट हो जाना उसे। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, एक तो मुशरिका से नहीं करना, और दूसरा वला अमतुम मोमिनतुन, और जो बांदी होती है वो बेहतर है, किससे बेहतर है, मुशरिक औरत से मुशरिक औरत से, वलो बेहतर। हालांकि उन्हें अट्रैक्ट कर रही है तुम्हें, और उन्हें बहुत ऊंचे खानदान की भी हो, बहुत शरीफ जादी भी हो, बहुत हुस्न जमाल की भी हो, माल दौलत में भी वो बहुत ज्यादा हो, और यहाँ ये जो लामा अमतन है बांदी, उन्हें मालियत के लिहाज से भी कम है, माल दौलत में भी कम है, वो तो लौंडी है, और हुस्न जमाल में भी नहीं है, लेकिन उनका अल्लाह कह रहा है वो भी खैरम मिन मुशरिका, वो भी खैरुम मिन मुशरिका, वो बेहतर है, लौंडी बेहतर है, क्योंकि उन्हें ईमान वाली है। पहले तो कह दिया कि जब तक कि वो ईमान ना ले आए तुम नहीं करना है, और एक मजीद तमसील देकर उसे जोर दे दिया गया कि लौंडी है तो वो बेहतर है, उससे करो, इससे नहीं करना जब तक कि उन्होंने ईमान ना ले आए। वला तुनकी हो, ना तुम निकाह करो, वल मुशरिकीना, मुशरिक मर्दों को, हत्ता यहाँ तक के युमिनु, वो ईमान ले आए। क्या है ये, वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनु, मुशरिक मर्दों के भी, हाँ तो कि वो ईमान नहीं लाते ना को करो निकाह ईमान कर। नहीं लाते नहीं करना। अब यहाँ भी दिया गया है वला अब्दुम मोमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम। अब्दुम बोले तो गुलाम, वला अब्दुम, और यकीनन ये लामे ताकीद है, ये अब्दुल गुलाम मोमिन जो है, खैरुम मिन मुशरिकिन, एक मुशरिक है बहुत ज्यादा ऊंचे खानदान का है या पैसे वाला है, देखने में भी अच्छा है, बहुत बड़ा आदमी है, फिर भी उससे ये गुलाम जो है, गुलाम मोमिन बेहतर है। हालांकि तुम्हें ये पसंद आ रहा है, आज जब तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा है उन्हें, लेकिन फिर भी एक गुलाम मोमिन खैरुम मिन मुशरिकिन, मुशरिक मर्द से वो बेहतर है। उलाइका, उलाइका यदऊना इलन्नार, ये लोग जो हैं अगर तुम इनसे शादी कर लिए तो ऐसा है गोया कि ये तुम्हें जहन्नम में ले जा रहे हैं। उलाइका, ये लोग, यदऊना वो बुलाते हैं। अब शादी कर लेने के बाद क्या होता है, उनके ही तौर तरीके चल जाते हैं, कौन ज्यादा डोमिनेट होता है उनके तौर तरीके पर
पूरा घर खानदान का खानदान बिगड़ जाता है। अब देखिए आप वो मुर्तद से जो रिवर्स से शादी कर लेती हैं, कई कई तो ऐसे होती कि बहुत ज्यादा हमसे ज्यादा वो रहती, कुरान में ज्यादा रहती हैं। मैं कई पढ़ चुकी हूँ, हमसे ज्यादा जानने वाले जान कर ले आती हूँ इस्लाम, या शादी के बाद भी इस्लाम ले आए। कई हैं जो सीख कर सिखा रहे, सीख कर सिखा रही। हम सीखना ही मुश्किल है, सीख कर सिखाने वाले भी हैं जो बचपन से नहीं पढ़े। हमने आंख खोली ही है, उर्दू में अरबी में हमारा माहौल ऐसा था, लेकिन फिर भी हम उनके कंपटीशन में नहीं आ सकते जो बहुत ज्यादा उसमें आ जाती। इंटरेस्ट रहता है उनको, जानने की ये रहती है, एक अर्ज रहता है, अर्ज टू लर्न, क्वेस्ट टू लर्न, अब उसमें आ जाती। लेकिन बहुत से ऐसे हैं, ज्यादातर ऐसे हैं जो बहुत इंटरेस्ट नहीं रहता उनको, या उन्होंने नहीं कर सकते, उनकी इस्तेदाद नहीं होती होंगी, ज़हनी क़ल्बी इस्तेदाद नहीं होती होंगी, तो उन्होंने ज्यादा नहीं सीख सकते, उनके तौर तरीके में रहती। अब क्या होता है, अगर औरत है तो बच्चे माँ की तरबियत, माँ की तरफ देखती। अब खानदान का खानदान बिगड़ जा सकता है। अब ये नहीं कि हम छोड़ देना, नहीं, इस्लाम कबूल कराना, फिर उनको तरबियत देना, उनको कुरान सिखाना, ये सब जरूरी है। अल्लाह कह रहा है कि जब तक वो इस्लाम नहीं लाते उनसे नहीं शादी करना, क्योंकि यदून इलन्नार, वो बुलाते हैं, ता यदू बुलाना, पुकारना, इलन्नार, दोज़ख की तरफ, उनके राह पर चले तो दोज़ख की तरफ जाती हैं। वल्लाहु यदू इलल जन्ना, और अल्लाह बुलाता है तुम्हें जन्नत की तरफ। यहाँ यदू पर क्या आ गया, जमा का सिगा ला लिया और दरमियानी मद आ गई। इसमें जोर दिया जा रहा है कि अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह तुम्हें जन्नत की तरफ और मगफिरत की तरफ, वल मगफिरत, मगफिरत की तरफ, बख्शिश की तरफ बुला रहा है। बिइज़्निही, साथ अपने इज़्न के, यानी अपने हुक्म से अपनी तरफ वो बुला रहा है, जो जन्नत का रास्ता है और तुम्हारी मगफिरत का है। बख्शिश करो। वो युबय्यिनु, और बयान करता है खोल कर, आयाती ही, आयात अपनी, लिन्नासी, लोगों के लिए, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो नसीहत पकड़े। ज़क्करा या ज़क्करू तज़कीर है, बाबे तफील से आ रहा है, जोरे बयान है, इसमें शिद्दत है, और ये कई मफहूम में यूज होता है, नसीहत के भी, जिक्र के भी, और कई मफहूम में भी यूज होता है। अब यहाँ किस में है, नसीहत, नसीहत। नसीहत तुम हासिल करो। अल्लाह खोल खोल कर ये आयत बयान कर रहा है। अब एक बड़ा हसास इशू आ रहा है, वयसअलूनका अनिल महीस, देखो क्या क्या क्वेश्चन हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन किन पहलू से, क्या क्या एस्पेक्ट से लोगों को रहनुमाई करके गए हैं, हर चीज खोल खोल कर बयान कर दी गई है। ये कई लोग एतराज भी करते थे, क्या रफ़े हजत का भी तरीका बताती, तहारत का भी तरीका बताती है, टॉयलेट को गए तो कैसा धोना वो भी बताती तुम्हारे पैगंबर रे। हाँ, अल्लाह कह रहा, अल्लाह जवाब दे रहा है, हाँ हमारा पैगंबर जिंदगी का सुबह से शाम तक का जो जो तुम्हारे सामने उमूर आती उन सब की रहनुमाई करता है, ताकि कोई गोशा तिश्ना ना रह जाए, प्यासा ना रह जाए, हर चीज तसल्ली बख्श जवाब, तसल्ली बख्श रहनुमाई करके, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, इधर उधर जाना, भटकना और गलत कोई बता देना उस पर चल जाना नहीं, सीधा रास्ता, सही रास्ता। जुजियात, माइन्यूट थिंग्स, छोटे छोटे मीनियल थिंग्स भी, माइन्यूट थिंग्स भी, जुजियात में जाकर भी जिंदगी के सारे पहलुओं को बता दिया। सबसे बड़ा मुअल्लिम कौन, सबसे बड़ा पहला मुअल्लिम, सबसे बड़ा मुअल्लिम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक, हर चीज में बयान कर दिया, हर चीज बताकर चले गए। जिंदगी का हर पहलू, कोई पहलू ऐसा नहीं है जो बाकी है कि हम किसी से पूछें, हर मामला जिंदगी गुजारने का, पैदा होने से मरने तक का। वयसअलूनका अनिल महीस, आपसे पूछ रहे हैं ए नबी, वो लोग आपसे पूछते हैं किसके बारे में, हालत हैज के बारे में। हैज क्या चीज है उसके बारे में ये लोग पूछ रहे हैं, औरतों के बारे में। अब वहाँ उन लोगों को एक तकलीफ थी कि अब ये हैज की हालत में मर्द औरत का ताल्लुक कैसा है कि नहीं, अब इसमें क्या तकलीफ है, क्या होता है, क्या गुनाह है, अब इसके बारे में पूरा खोल कर बयान कर दिया गया है। कुल हुआ अजन, ये कह दीजिए कि ये अजन, अजन बोले तो गंदगी। गंदगी,
اور یہ قضا بولے تو اذیت میں ہے، یعنی تکلیف کو بھی بولتے تکلیف ہیں، تکلیف ہے۔ اب اس میں تکلیف ہوتی ہے نا، اگر آپ لٹرلی سوچے تو کبھی پیٹ میں درد، کبھی کمر میں درد، کبھی زیادہ فلو ہو گیا، کمزوری، بیماری کی حالت کے جیسا بھی ہو جاتی ہے، کسی کسی کو وامٹس ہو جاتی، تو یہ عورت کمزوری کی طرف زیادہ رہتی ہے، اس وقت نارمل حالت میں نہیں رہتی ہے۔ تو یہ دو مفہوم میں بھی لیا جا رہا ہے۔ اذن بولے تو ایک تو بیماری کے قریب کی حالت، اور دوسرا یہ گندگی ہے، گندگی ہے، تو اس کے پاس نہیں جانا ہے تمہیں۔ فاعتزلو، پس تم الگ رہو، اعتزلو، فاعتزلو، تم الگ رہو، ان سے دور رہو، نساء، عورتوں سے، فی المحیض، جب تک وہ اس حالت میں ہیں، حیض کی حالت میں ہیں، تم ان سے قربت نہیں، دور دور رہنا۔ ولا تقربوہن، ولا تقربوہن، اور نہ قریب جاؤ ان کے۔ قرب یقرب تقریب، یہ بھی باب تفعیل سے آ رہا ہے، اس میں بھی زور دیا جا رہا ہے تم ان کے قریب نہیں جانا۔ اب اس سے یہ مطلب لیا گیا تھا کہ جیسا ہنود ہندو لوگ، ان میں کیا کرتی، الگ بیٹھ جاتی، الگ رہتی، کھانا پینا الگ، وہ کہیں نہیں جاتے، ان کے چیزاں دوسرے نہیں چھیتے، پہلے تھا، اب شاید نہیں ہے، نہیں ہے اب، لیکن پہلے کیا کرتے تھے، الگ بٹھا دیتے تھے، باہر ہو جاتے تھے، ان کو کہا ہی ہو اب بھی جائے۔ پکانا جن سچ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا تھا جنٹ کو کا کو کھلانا، 8 دن کی فرصت عورتوں کو، نہیں 3 دن ہی سن کے گھر میں تقربوہن، تو ان کے قریب بھی مت جاؤ، ان کا کچھ بھی چھیو نکو، ان کو کچھ بھی پکڑو نکو، ان کے کوئی چیزاں لیو نکو، انہیں کچن میں نہیں آنا، پکانا نہیں۔ تو جینٹس اچھے چفتے ہوں گے، اچھا پکاتے تھے، تو ایسا نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، ان کے پاس نہیں جانا سے مطلب ہے عورت مرد کا جو تعلق ہے، ازدواجی تعلق، وہ قائم نہیں کرنا ہے۔ باقی ایک مسند پر بیٹھتی، ایک فرش پر بیٹھتی، ساتھ کھانا کھاتی، ساتھ رہتی، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ روایتوں میں آ رہا ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے، علماء اور یہ دوسرے لوگ، ان کے علماء بھی ایسا ہی سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے، ان کو چھونا نہیں ہے، ان کے قریب نہیں رہنا ہے، اللہ اس کی نفی کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے، صرف وہ جو تعلق ہے وہ نہیں قائم کرنا ہے، حتیٰ کہ یطہرن، وہ پاک ہو جائیں، ان کا وہ ڈیز ختم ہو جائیں، تب تک ان کے پاس نہیں جانا۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائیں، طہارت سے ہے، یہ نون نسواں ہے، یہ تطہرن، یہ نون نسواں، نون کئی ہے نہیں، نون ثقیلہ ہے، نون نسواں ہے، نون یہ رابی ہے، ہاں، یہ نون نسواں ہے۔ نون نسواں کبھی بھی ڈراپ نہیں ہوتا۔ کون سا ڈراپ ہوتا ہے، ڈراپ ہونے والا کون سا، انہیں سخیلا نون یہ رابی، نون یہ رابی جو آتا ہے نا، وہ ماں آ گیا تو بھی ڈراپ ہو جاتا ہے، ماں تفلو، تفلو نہ رہنا ہوتا ہے، لیکن ماں آیا، ماں شرطیہ ہو گیا، شرطیہ ماں جو آ جاتا ہے، ماں میں بھی نافیہ ہے، شرطیہ ہے، استفہامیہ ہے، ہاں، یہ اگر شرطیہ آ گیا ماں، اس کے بعد اگر فعل کا یہ آیا، فعل آ گیا، تو وہاں نون ایرا بھی ڈراپ ہو جاتا ہے۔ تفلو، نون ڈراپ ہوا، الف ایڈ ہو گیا، یہ نون نسواں کبھی نہیں ڈراپ ہوتا، کون کیا کرے تو بھی نون نسواں نہیں ڈراپ ہوتا، کبھی نہیں۔ تطہرنا، وہ جب پاک ہو جائے تو تم فاتوہن، تو آؤ ان کے پاس، من حیث، جہاں سے، امرکم، حکم دیا تمہیں، فاتو، آتا، آتو، آؤ، ہن، عورتوں کے پاس تو آؤ ان کے پاس، من حیث، من سے، حیث ظرف مکان، جہاں سے، اب یہ سب ذرا سوچنے کی بات، اور یہ سب کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی جو یہ ہے، میں یہ ریڈ آؤٹ کر دیتی ہوں، بولنا ذرا مشکل ہے، ریڈ آؤٹ کرتی ہوں۔ امرکم، حکم دیا تمہیں اللہ نے، ان اللہ، اللہ یقیناً بے شک اللہ، یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے یا دوست رکھتا ہے، کسے، توابین،
पलटने वालों को, तौबा करने वालों को तौवाब, और पाक रहने वालों को। तौबा करने वालों को और दो पाक शब्द। रहने वालों को। युहिब्बुल मुततहिरीन, ततहर, तहरा युतहिरु, ततहीर कौन सा है? बाब, बाबे तफील। बाब तफील से है, यानी बहुत ज्यादा पाक रहने वाले अल्लाह पाकी को पसंद करता है। अब इसके मुताल्लिक आपको ये मैं जो नोटिंग्स में मैं करके हूँ वो पढ़ के सुना देती हूँ आपको। बड़ा हसास टॉपिक है, बोलना मुश्किल है। ये शायद यही है, मेरे नोटिंग्स में यही है। इस आयत में अल्लाह ताला ने एक लतीफ किनाया किसे बोलते हैं? खन, पर्दा, पर्दादारी के पहलू में अल्लाह एक तमसीर के जरिए बयान कर रहा है। एक लतीफ किनाया इस्तेमाल करके मियाँ बीवी के खुसूसी मिलाप के बारे में चंद हकायक बयान फरमाए हैं। पहली बात तो ये वाज़े फरमाई है कि मियाँ बीवी का ये मिलाप सिर्फ लज्जत हासिल करने के मकसद से नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे इंसानी नस्ल की अफजाइश के लिए, अफजाइश नस्ल का जरिया समझना चाहिए। जिस तरह वो खेती के बारे में आ रहा है, फैज़ा तता करना फातुहन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन वल मुततहिरीन। हाँ, इसके आगे का देखो, निसाउकुम हर्सल लकुम फातु हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूहु वबश्शिरिल मुमिनीन। अब ये जो आ गया ऊपर, पाक होने के बाद, पाक होने तक तुम वेट करो, नहीं जाना है उनके करीब भी नहीं जाना है। उसके आगे क्या बता रहा है अल्लाह? तुम्हारी बीवियां, ये तमसील दी जा रही है, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेतियां हैं, तो तुम अपनी खेती में जहां से चाहो जाओ। अब इसका डिटेल वो है जो मैं पढ़ रही हूँ। और अपने लिए अच्छे अमल आगे भेजो। कहाँ रहा है ये? वो खद्दिमु, भेजो आगे, खद्दमा युखद्दिमु तकदीम, बाबे तफील से आगे भेजो, लिअन्फुसिकुम, तुम्हारे लिए, वत्तकुल्लाह, तकवा इख्तियार करो, वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूहु, जान लो कि तुम अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह से मुलाकात करनी ही है, यहाँ नहीं रहना है हमेशा के लिए, जाना ही है अल्लाह के पास, अल्लाह से मुलाकात करनी ही है। ये अगर तुम्हारे माज़र रहे दिमाग के, ज़हन के, क़ल्ब के, तो तुम नेक काम ही करोगे। अल्लाह के पास जाना है, जवाब देनी है, तो ये हमेशा रखो, याद रखो। वो बश्शिरिल मोमिनीन, और मोमिनों को खुशखबरी सुना दो। अब ये इसका डिटेल देखिए। इस आयत में एक लतीफ इशारे के जरिए से मियाँ बीवी के खुसूसी मिलाप के बारे में चंद हकायक बयान फरमाए हैं। पहली बात क्या है? ये वाज़े फरमाई है कि मियाँ बीवी का ये मिलाप सिर्फ इज्जत के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि अफजाइश नस्ल के लिए होना चाहिए, ये औलाद के लिए। अफजाइश नस्ल सबसे बड़ा मकसद निकाह का है ना। हाँ, इस्लाम में वही है। अगर फिक़्ह निकाह में अगर मर्द औरत दोनों में से कोई ये इस फेल के काबिल नहीं रहते, औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहते, मर्द नामर्दा रहता है, या औरत किसी एतबार से, किसी पहलू से निकाह के काबिल नहीं रहती, या औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहती, वो हराम है, वो निकाह हराम है। फिक़्ह निकाह में आता है कि वो हराम है। तो इसका मतलब ही क्या है? अफजाइश नस्ल है। जिस तरह ये काश्तकार, ये किसान ने अपनी खेती में बीज डालता है, तो उसका असल मकसद क्या होता है? पैदावार होता है, नहीं अनाज पैदा करना, वही तो होता है। खेती तैयार करता है, हल जोतता है। कितनी प्यारी मिसाल दिया है, आप खुद समझ ले सकती हैं। हल चलाता है, जमीन तैयार करता है, उसके बाद बीज बोता है, उसे सैराब करता है, पानी देता है, उसके बाद कहीं जाकर फसल आती है। मकसद ही पैदावार का हुसूल होता है। इसी तरह ये अमल भी, यानी औरत मर्द का ये जमा भी, ये अमल भी दरअसल इंसानी नस्ल बाकी रखने का एक जरिया है। एक बात हो गया, एक मकसद क्या है? अफजाइश नस्ल है, यानी औलाद पैदा करना है, नस्ल बढ़ाना है। दूसरी हकीकत ये बयान फरमाई है कि
जब इस अमल का असल मकसद ये है तो ये अमल निस्वानी जिस्म के उसी हिस्से में होना चाहिए जो इस काम के लिए पैदा किया गया है। और एक बार पढ़ना, ये जरूरी है जानना। लोग लवातत भी करते हैं। लवातत मालूम है क्या चीज लवातत है? लूत अलैहिस्सलाम के कौम के फेल को लवातत बोलते हैं। उन्होंने क्या करते थे? मर्द एक दूसरे के साथ ये शहवानियत का इर्तिकाब करते थे, तो क्या करते थे? उन्होंने लवातत करते थे। समझ में आ गया? नहीं बोलना। अब यहाँ आगे नहीं समझ गए, समझ समझ गए। में आ गया नहीं? हाँ, आगे भी शायद इस पे भी ये इस पर रोशनी डाली जा रही है। हाँ देखिए, यही आ गया। निस्वानी जिस्म के इसी हिस्से में होना चाहिए जो उस काम के लिए पैदा किया गया है, यानी आगे से। पीछे का जो हिस्सा इस काम के लिए, पीछे का जो हिस्सा है वो इस काम के लिए नहीं बनाया गया। ये लवातत है। पीछे का हिस्सा, गंदगी का हिस्सा, ये नहीं बनाया गया इस काम के लिए। इसको फितरत के खिलाफ जिनसी इज्जत के लिए, जिनसी लज्जत के लिए इस्तेमाल करना हराम है। हराम। हराम हो गया। ये दूसरी बात हो गई कि लवातत नहीं करना है, सिर्फ जो बताया गया है वही। तीसरी बात ये बताई गई है कि निस्वानी जिस्म का, यानी औरत के जिस्म का, निस्वा बोले तो औरत, निस्वानी जिस्म का जो अगला हिस्सा इस गर्ज के लिए बनाया गया है, उस तक पहुंचने के लिए रास्ता कोई भी इख्तियार किया जा सकता है। ये इसलिए कहा जा रहा है कि वो लोग ये समझते थे, यहूद। हाँ, इसी में आ जा रहा है, सुनिए। दूसरी रिवायत की बात कर रही थी मैं, लेकिन यही है आगे। पहुंचने के लिए, यानी वो रास्ते को पहुंचने के लिए, निस्वानी जिस्म के उस रास्ते में, यानी दखूल के लिए, दाखिल करने के लिए जो रास्ता इख्तियार किया जाता है, उससे पहुंचने के लिए कोई भी तरीका इख्तियार किया जा सकता है। कौन सा तरीका यहाँ बताया जा रहा है? यहूदियों का ख्याल ये था, क्यों बताया जा रहा है? यहूदियां ये गलत फहमी में थे, उनके उल्मा भी ऐसा ही बताते थे लोगों को। यहूदियों का ख्याल ये था कि इस हिस्से में मुबाशिरत करने के लिए बस एक ही तरीका जायज है, यानी सामने की तरफ से अगर मुबाशिरत आगे ही के हिस्से में हो, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए रास्ता पीछे का भी इख्तियार किया जाए, तो वो कहते थे कि औलाद भिटंगी पैदा होती है। किसके पास है ये किताब? तकी उस्मानी की। भेंगी बहुत सैंग के पास है। जी है, हाँ, मेरे पास है। हाँ, पर देखो वो हाशिया नंबर है 145। भेंगी भटंगी क्या बताए हैं ना, पैदा होती है। इस आयत ने ये गलत फहमी दूर कर दी। उन्हें क्या समझते थे, अगर उसके अलावा वो सामने का तरीका उसी से, अब रिवायतों में दूसरा आता है, वही एक मैं बयान कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पर नहीं है, दूसरी रिवायतों में है कि बैठे, लेटे, करवट, या जिस तरीके का भी तुम यूज करना चाहते हो, तरीका इस्तेमाल करना चाहते हो, कर सकते हो। ये उल्मा, ये यहूद का ऐसा इनका एक कंटेंशन था कि सामने से ही आना, दूसरा तरीका इस्तेमाल करने से औलाद खराब हो जाती है, भिटंगी की, भेंगी की, क्या की हो जाती है, बोल को यहाँ है। तो ये एक क्लियर हो गया ये क्या है। ये फितरी जज्बा है, सबको मालूम है, लेकिन डोंट्स का ये बयान किया जा रहा है कि ऐसा ना करो, ऐसा करो। निसाउकुम हर्सुलकुम फातु हर्सकुम अन्नाशीतुम, जहां से भी तुम चाहो, वखद्दिमु लिअनफुसिकुम, और आगे भेजते रहो अच्छे अमाल तुम्हारे, वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, वालमु, जान लो तुम, वालमु दरमियानी मद आ रही है, जरूर जानना चाहिए, वार्निंग, खबरदार, वालमु अन्नकुम मुलाक़ूहु, तुम जाना ही अल्लाह के पास, अल्लाह से मुलाकात तुम्हें करनी ही है। वो बशिरिल मोमिनीन, अब ये बशारत दे दो ए नबी लोगों को, मुसलमानों को। एक्चुअली शम्सी जब न्यूली मैरिड रहती ना, हाँ, स्पेशली शादी से पहले, हाँ, ऐसे आयत ना बच्चों को फॉरवर्ड कर देना, दे देना
हूँ आजकल ये किताब आ गई है नहीं, ये किताब आई है, हाँ निकाह करपत ये किताब आई है, मैं अच्छा देखे थी, गिफ्ट करी थी मैं। हाँ वैसा कर उसमें देना, बच्चों को हाँ खुद नॉलेज उनको खुद हासिल कर लेना। हाँ हाँ, गलत कामों में नहीं पड़ना, हम्म हमें तुमको तरबियत हाँ दे नहीं देनी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ हालांकि हसास इशू है, हमें बोल नहीं सकते, आजकल सब हाँ पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश पढ़े तो इंग्लिश दे हाँ देना, उर्दू पढ़े तो उर्दू दे देना, उर्दू में मैं हाँ प्रेजेंट दे करी देना। थी, उसका ट्रांसलेशन होगा मेरे ख्याल से, नहीं तो भी ये हाँ अगर कोट कर डाले तो भी उन्हें इंग्लिश वर्जन भी हाँ देख ले सकते हैं नहीं। हाँ बिल्कुल। मैं कोई करी थी बहुत मेरे बच्चों के साथ, मेरे भावजान को आई हैव हम्म गिवन देम। हाँ, बहुत खूब सवाब का काम है, हाँ उन गुनाह करना। में पड़ने से या कोई गलत काम का इर्तिकाब करने से बच हाँ जाते। बिल्कुल। हम्म सही बात है। क्योंकि गुनाह अच्छा ना वो देखो अल्लाह कितना, गुनाह। हाँ गुनाह हम्म है, बहुत बड़ा गुनाह है ना, गुनाह है। लवातत है, हाँ लवातत की वजह इस से ये कौम कुछ अजाब में मुब्तला हो गई ना, लूत हाँ अलैहिस्सलाम बिल्कुल। की कौम अजाब में मुब्तला हो गई। आजकल हमारे हाँ मुसलमान है ही है फेल में, नहीं कि बोल को नहीं, इतना खुला हम्म खुला बयान करने के बावजूद भी कई लोग गलत इसमें काम इन्वॉल्व करती। नहीं। हाँ, इन्हें भी तो बताना अल्लाह चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए, कुरान समझ कर हम्म पढ़िए तो बहुत क्लियर देखो है। अब हुजूर से हाँ ये सब बयान करना बोले तो कितने बड़े मौलम ने, छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, बेडरूम की बातें हैं, खुफिया बातें हैं, हाँ, औरतों की बातें हैं, मर्दों की बातें हैं, जरूरी है ये सब जिंदगी गुजारने के लिए, सही माशाल्लाह। तरीके से गुजारने के लिए। कुर्बान जाए क्या क्या चीजें बता के गए हैं, कोई पहलू प्यासा नहीं है, तिश्ना नहीं है, डजंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन, कोई सा भी पहलू ऐसा छोड़े ही नहीं। माशाल्लाह। सही बात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, दरूद पढ़ दें एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। क्या क्या मेहनतें करके, क्या क्या कितना बड़े तरीके कार हमें बतला दिया कि हम सीधा जहन्नम से बचने का रास्ता और सिरात मुस्तकीम पर चलने का ये हम पकड़ ले सकते हैं रास्ता आसानी से कुरान पढ़कर। अल्लाह हमें इस पर चलने की, इसे अमली तौर पर हमारी जिंदगी में तनफीज करने की समझने तौफीक की अता अल्लाह फरमाए, तौफीक अता समझने फरमाए। की इसे अपनाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। ला युआखिजुकुम अल्लाहु बिल्लग़्वी फी अयमानिकुम वलाकिन युआखिजुकुम कसबत कुलूबुकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ये लोगों में क्या था, ये जो ईमान, ईमान बोले तो ऐमानिकुम यमीन की जमा, ये यमीन बोले तो ये कसम खाती नहीं, अल्लाह की कसम। हमारे में भी बहुत लोगों को ये आदत हो गई है, बात बात पर खा लेती, उनको मालूम भी नहीं होता कि ये बात सही नहीं है, इस पर नहीं खाना, वो एक तकिया कलाम बना ली, वो जैसा बोलते जाती नहीं बातें, तकिया कलाम जिसे बोलती, बातें करने की जो आदत हो जाती है, इस तरीके से ये वल्लाह बिल्ला तल्ला बोलने की, वल्लाह तो बोलने की बहुत आदत है उन लोगों को, अरबियों को। वल्लाह तो हर बात से पहले वो यूज करते हैं, तकिया कलाम जैसा यूज करते हैं। उसी के मुताल्लिक अल्लाह कह रहा है कि जो बेमानी खस्में तुम बिला इरादा खा लिया करते हो, उस पर पकड़ नहीं है। ला युआखिजुकुमुल्लाहु अखज़ा याखज़ु युआखिजु, अल्लाह नहीं पकड़ेगा तुम्हें, बिल लहवी, जो तुम लघु तौर पर लघु बोले तो ऐसे ही आर्बिट्ररीली चुप के बात करते करते अल्लाह बिल्ला तल्ला वल्ला बिल्ला तल्ला बोल लेना, ऐसा तुम जो करते हो उस पर नहीं पकड़ेगा अल्लाह। फी ऐमानिकुम, ऐमान बोले तो जो तुम ये करती हैं, आहद कर दिए रहती, आहद कर दिए रहती ना, उसके ऊपर। वलाकिन युआखिजुकुम, लेकिन तुम्हें पकड़ेगा किस पर, कसबत खुलूबुकुम, यू से दैट, ऐसे ही वर्बली बोल लेती एंड यू डोंट मीन इट, उसके ऊपर नहीं पकड़ है। लेकिन दिल से अगर जान कर यू मीन दैट, मैं बोल रही हूँ तो ये कसम ही है, मेरे दिल दिमाग में है कसम खाने की और वो नियति है, तो तब तुम्हारे ऊपर उसकी पकड़ है। कसबत कुलूबुकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह गफूरुर रहीम है। दिल से खाते हो, अगर तुम ऐसे ही खाते हो जैसा तुम्हारा तकिया कलाम है, तो उसमें तुम्हारे ऊपर कोई पकड़ नहीं है, उस पर अल्लाह तुम्हें गिरफ्त नहीं करेगा। मगर जो खस्में तुम सच्चे दिल से खाते हो, उनकी बास पुरस वो जरूर करेगा। बहुत दरगुजर फरमाने वाला अल्लाह है, दरगुजर फरमाने वाला गफूर रहीम है, लेकिन फिर भी जो तुम दिल से जानबूझ कर जो खाते हो, उसका कफारा जरूर अदा करना पड़ेगा, उस पर गिरफ्त जरूर होगी।
अब ये किस जीवन में आ रहा है, ये क्या बात है, ये जो अच्छे कामा करने का जो भी इरादा रखते ना, अच्छे कामा भलाई के कामा करने का, उससे जो कसम खाकर नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। कौन सा किस्सा हुआ था, हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक कजिन था, क्या नाम था उसका, मुस्ता, मीम सीन त्वाहा, मुस्ता। वो कजिन था, माली एतबार से बहुत गरीब था, तो उसकी मदद किया करते थे हजरत अबू बकर सिद्दीक। तो क्या हो गया, वो वाकया इफ्क हुआ ना, जो तहमत लगाई गई हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा पर, तो उसमें सब लोगों के साथ सबसे बड़े तो मुनाफिक थे, जो पेश थे, ये अफवाह उड़ाने में, सब में फैलाने में, उसे मिर्च मसाला लगाकर बोलने में, तोहमत लगाने में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक महीना बात नहीं करे हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से, आते घर में बैठते लेकिन बात नहीं करते थे। उस दौरान बुखार भी था हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को, फिर भी आए नहीं, बात नहीं किया आपने। तो बहुत मुश्किल का, मुशक्कत का इन दोनों पर भी और घर वालों पर भी बहुत बुरा वक्त गुजरा। उसके बाद आया ये क्या है, आयशा सिद्दीका का लक़ब आ गया और मालूम हो गया। लेकिन इस दौरान जो जो हुआ उसमें थोड़े सादा लोग, सादा मिजाज, उन्होंने जान करना बोल को नहीं करते, ऐसा शामिल हो जाती, बस कोई बोलता गया, इन्हों भी उसे आगे बढ़ाते गए। तो ऐसा एक इनका कजिन खालाजाद भाई या चाचाजाद भाई जो था, उसे इन्हों माली मदद करते थे, उन्हें भी शामिल हो गया इसमें। आयशा रजी अल्लाह अन्हा पर तोहमत लगाने में, वो अफवाह को फैलाने में, जंगल की आग की तरह फैलती गई वो। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को मालूम हुआ कि ये मेरा कजिन भी शामिल है इसमें, अच्छा मैं इसकी माली मदद करता हूँ, ये मेरे पीछे मेरी बेटी के ऊपर तोहमत लगाने में है, मैं नहीं करूंगा इसे, अल्लाह की कसम मैं नहीं करूंगा, इसकी मदद अब आगे नहीं करूंगा। तो अल्लाह ने इस पर एक आयत नाजिल फरमाई, ये आयत नहीं, आगे और एक आयत है कि तुम भलाई के कामों में ऐसी कस्में ना खाओ, भलाई का काम तुम इससे करते रहो। हटाए नजर कि वो क्या कर रहा है, जिसके ऊपर तुम भलाई कर रहे हो वो तुम्हारे ऊपर वापस भलाई नहीं कर रहा, बुराई कर रहा है, लेकिन उससे दरगुजर करो, उससे हटाए नजर करो, उसे इग्नोर करो। तुम जो भलाई का काम कर रहे हो वो करो, और अब ये जो उसके मुताल्लिक कसम खाई है उसे माफ कर दो। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ करे? ये जो सेंटेंस आया, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें दरगुजर करे, तुमसे माफी, तुम्हें माफ करे? तो ये बहुत ही मुतासर कर गई हजरत अबू बकर सिद्दीक को। फौरन कफारा अदा किया और उसे वापस ले ली, माफ वो कर। उसे तौबा कर ली कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ करे। लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बसु अर्बाता अशहुर। अगेन ये सब अहकामात ही हैं। फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। बड़ी आयत है ये, कहीं भी इसका गोल दायरा नहीं आ रहा है। लिल्लज़ीना युलूना, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए, युलूना एक इसका मादा क्या है, ईला, ईला वो लोग करते थे। क्या मतलब ईला? कसमा खाना, खस्में खा लेते थे, बीवी के पास नहीं जाते बोल को, और उसे अधर लटका को छोड़ बोलते थे, उसका कोई पीरियड नहीं होता था। अब अल्लाह 4 महीने का ये कर दिया, 4 महीने ही ईला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करे थे एक वक्त ईला। कब किया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? जब माले गनीमत आया था, सबको बांदियां भी गई, माल भी गया, सब कुछ गया। अब यहाँ जो अज़वाजे मुतहरा थी उनको कुछ भी नहीं मिला, तो वो आकर मुतालिबा करने लगी कि सबको मिल रहा है, हमें भी चाहिए, हमें भी माले गनीमत में से हिस्सा चाहिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंदगी हुई, नागवार गुजरा इनका मुतालिबा करना, और आपने ईला फरमाया। अब इसी के मुताल्लिक है, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जो यूलूना कसम खाते हैं, ईला करते हैं, मिन से निसाइहिम औरतें अपनी औरतों से, तरब्बसु, तरब्बसु तरब्बसा या तरब्बसु इंतजार, अरबाता 4 अशहुर महीने, तो 4 महीने का। जो लोग अपनी औरतों से ताल्लुक ना रखने की कसम खा बैठते हैं, उनके लिए 4 महीने की मोहल्लत है, सिर्फ 4 महीने, उसे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर उन्होंने रुजू कर लिया तो अल्लाह माफ करने वाला और रहीम है। तरब्बसु इंतजार, अरबाता 4 महीने, अशहुर 4 महीने का। फ़इन फिर अगर, फ़ाऊ आए यानी रुजू करें, रुजू कर लें, फ़इन्नल्लाह
गफूरुर रहीम। अगर वो वापस आ गए, रुजू कर लिए, तो अल्लाह माफ करने वाला है और रहीम है। 4 महीने से ज्यादा का ये पीरियड नहीं है। जो ईला करते थे, बात बात पर रोज जाते, उनसे तर्के ताल्लुक कर लेते, इसे ईला कहा जाता है। ये लोग बहुत करते थे, ये अरब में ये बहुत कॉमन था। वो इन अज़मुत तलाक़ा फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम। अगर तुम तलाक की ही नियत कर चुके हो, अब ईला कर रहे हो, तर्के ताल्लुक कर रहे हो, दूर रहते हो, और अगर उन्होंने तलाक ही की ठान ली हो, तो जाने रहेंगे, जान ले होंगे, अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। वो इन अज़मुत तलाक़, अज़म उर्दू में भी अज़म की है, अज़म कर लेना, कोई फैसला कर लेना, ठान लेना। अगर तलाक की बात इन्होंने दिमाग में ला ली है, फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, तो अल्लाह सुनने वाला भी है और जानने वाला भी है। अब आगे की ये बड़ी तफसील तलब है, तलाक के बारे में है। अब तलाक की बात आ गई ना, ईला करने। अगर तलाक की ठान ली है, तो अब उसके आगे जो जो भी उसके डूट्स एंड डोंट्स हैं, उसके जवाबित क्या हैं, उसके क्या क्या डिटेल्स हैं, वो सब आ रहे हैं, वो इंशाअल्लाह कल करेंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।